रामनिवास से मेरा कहना है, सीधी कहता हूं मैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कतई जातिवाद नहीं होना चाहिए, सब एक निगाह से देखना चाहिए। आप मंत्री बनाया है सरकार ने, हमारी बदनामी नहीं हुआ हमारी सरकार की। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने भरे मन से मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत को नसीहत दे डाली। क्यों पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने कही जातिवाद और भेदभाव की बात, और क्यों सीएम के सामने भरे मन से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूं? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। दरअसल मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट से आने वाले मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से ही इस सीट से बीजेपी विधायक रहे सीताराम आदिवासी नाराज चल रहे थे। करहाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने भरे मन से कहा कि आप तो हमारी सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन आप जातिवाद और भेदभाव मत करना। इतना ही नहीं, उन्होंने वन मंत्री रामनिवास रावत को यहाँ तक कह दिया कि मैं सीधी बात करता हूँ, आप अपने समाज के लोगों को भी समझा दीजिए, झगड़ा मत करना। क्या कहा पूर्व एमएलए सीताराम आदिवासी ने, आप भी सुनिए। रामनिवास से मेरा कहना है, सीधी कहता हूं मैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कतई जातिवाद नहीं होना चाहिए, सब एक निगाह से देखना चाहिए। आप मंत्री बनाया है सरकार ने, हमारी बदनामी नहीं हुआ हमारी सरकार की। इसलिए मेरा कहना रामनिवास रावत से, आपकी समाज ने भी समझा लिए, लाके काट दिए, कोई लड़ाई झगड़ा करते अभी कांड कर दिया। मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ किसी से। ये क्यों कि ये नहीं चलेगी। आजकल सब जागरूक है, आदिवासी भी जागरूक है, लड़वाने सब तैयार है। तो आपकी समाज है डांट के रखाने। वो चुनाव की बात रही तो दमदारी से आप जीतेगा और जिताऊंगा। तो वहीं पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी के बयान पर प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मुझे ये पद आपके विश्वास और क्षेत्र की जनता के सहयोग से मिला है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, ये संकल्प लेता हूँ। क्या कहा वन मंत्री रामनिवास रावत ने, आप भी सुनिए। आदरणीय सीताराम जी ने कुछ बातें कही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे एहसास है कि ये पद मुझे आपकी वजह से मिला है, किसी एक वर्ग विशेष या एक जाति की वजह से नहीं मिला है। विजयपुर के हर व्यक्ति की भागीदारी यहाँ तक पहुँचाने में है, इसका मुझे आभास है। और विजयपुर क्षेत्र की जनता, कराल क्षेत्र की जनता का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं इस मंच के माध्यम से, मंच के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके सामने मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा और बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा में रत रहूंगा। ये मैं आपको अपनी ओर से भरोसा दिलाता हूं। गौरतलब है कि जल्द ही श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव वन मंत्री रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के कारण होंगे। लेकिन उनके बीजेपी में आने से कई क्षेत्रीय बीजेपी नेता उनसे नाराज हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। तो ये बीजेपी के अंदर खाने में भी एक खबर आ रही, जिनमें पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी भी जिनमें से एक। उन्होंने तो चुनाव मैदान में दावेदारी तक जता दी थी। हालांकि बाद में पार्टी के शीर्ष नेताओं के मनाने के बाद वो मान गए थे। लेकिन एक बार फिर भरे मन से पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी की ये नसीहत ने वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत की एक तरफ जहां चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं बीजेपी की भी, क्योंकि आगामी समय में इस सीट पर उपचुनाव होना है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।